एलिवेशन पे ABCD, ए पे काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फिल करना स्टार्ट करेंगे मटेरियल। वॉल से स्टार्ट करेंगे मटेरियल फिल करना। ट्रांसपेरेंसी, एंड क्लोज। अगेन एच एंटर। फिनिश मेंशन करेंगे हम, साइज एंड फिनिश। ठीक है। दूसरा ये कि अगर हमारे पास सॉलिड एरिया है स्कर्टिंग का, तो वहाँ पर हमको सॉलिड देना पड़ेगा। सॉलिड एरिया, एंगल 45, साइज एंड बहुत लाइट कलर के साथ में। हमारे पास वार्डरोब है। वार्डरोब को हम कलर शो ना करके सॉलिड पार्ट में शो कराएंगे। उसके बाद कलर फिल करेंगे, ट्रांसपेरेंसी, लाइट एंड डार्क शेड। और टैग को यूज़ करेंगे कि क्या क्या हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में टैगिंग करना। दिस वन इज वार्डरोब। एक टैग हम हर एक ऑब्जेक्ट पे प्लेस करेंगे। टैग हम यूज़ कर सकते हैं मेंशन करने के लिए ऑब्जेक्ट की डिटेल्स के बेसिस पे, और ये भी एक तरीका होता है काम करने का। साइड टेबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में मेंशन करना। बात आती है हमारी वर्किंग की, तो वर्किंग के लिए हमारे पास वुडन राफ्टर्स हैं, गिलास है, चारकोल शीट्स हैं, वॉलपेपर्स हैं। बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं जो हम इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं। उनके बेसिस पे हम डिटेल्स को देंगे। चीज़ों को, रेफरेंस को आपस में मिक्स करके चीज़ों को डिज़ाइन करा जाता है। क्या हम डिफरेंट दे सकते हैं पैटर्न। डिसाइड करा जाता है किसके बेसिस पे, रेफरेंस के बेसिस पे। चीज़ों को आपस में मिक्स कर सकते हैं, बट हर एक डिज़ाइन उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इस साइज़ को हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वार्डरोब का पार्ट है। चीज़ों को मैं एग्जांपल लेके चलूँगा। मैंने एक स्पेसिफिक एरिया ले लिया और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। कहाँ से कहाँ तक डिटेल्स देना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास कटिंग है तो उसकी डिटेल्स को एक लेवल तक लेके गया गया। ग्लास इफेक्ट देने के लिए एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। इक्वल स्पेसिंग पे हम मेंशन करेंगे तो उसके लिए हम करेंगे क्या, कॉपी या मिरर। लेकिन हमारे पास साइज़ डिफरेंट है तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें एरिया को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और चीज़ों को हम डिज़ाइन के बेसिस पे लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि कहाँ से कहाँ तक ऑब्जेक्ट है। अगर हम बोथ साइड टेबल को दे रहे हैं तो कुछ इस वे में देंगे। अगर हमारे पास स्पेस इक्वल आ रहा है तो हम उसके बेसिस पे देंगे या टच करा के।
कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका? एक पैटर्न ऐड कराना। ग्लास का पैटर्न, दिस वन इज ग्लास। कलर इफेक्ट हम दे सकते हैं, डिटेलिंग में कलर इफेक्ट मेंशन नहीं करा जाता। अगर हम लाइट कलर यूज़ करेंगे तो बेटर है, शेड्स के साथ देंगे तो और बेटर है। ड्राफ्टर्स वगैरह अगर हम दे रहे हैं तो उसके लिए भी डिपेंड करेगा कितना एरिया हम कवर करेंगे, वो भी डिपेंड करेगा। कहाँ से कहाँ तक ऑब्जेक्ट है उनको रखना है, बाकी को डिलीट कर देना। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, हम अपने डिज़ाइन की बेसिस पे काम करेंगे, क्योंकि इनके जो डिज़ाइंस हैं हम इसी को लेके चलेंगे, दिस वन। अब इनको बनाने के तरीके दो होते हैं। मैंने कॉपी करा, कॉपी के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था एरे कमांड। बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जो ऑब्जेक्ट हम मेंशन नहीं करेंगे उसको हम डिलीट कर देंगे, लेकिन एक्सप्लोर करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट एंड डिलीट। कुछ ऑब्जेक्ट अगर आपके वहाँ पर मिस हो गए हैं तो आप उन्हें कॉपी कर लेंगे और एक्सटेंड करेंगे जहाँ तक लिमिट है। सबको सिलेक्ट करने के बाद हम ग्रुप करेंगे ताकि सिलेक्शन करने में दिक्कत ना हो, और कलर इफ़ेक्ट को हम लेके चलेंगे कि कौन सा कलर इफ़ेक्ट दे रहे हो। हम मोर कलर पे आएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स दिए हुए हैं। दूसरा पॉइंट, जो भी ऑब्जेक्ट हम देंगे डेकोरेटिव करेंगे। इन केस अगर हम पेंट यूज़ कर रहे हैं इंटीरियर में तो हम कोई भी पेंट देंगे तो उसको बहुत लाइट कलर से शो कराएंगे ट्रांसपेरेंसी के साथ। मे बी वो डिफरेंट शेड हो सकता है जिसको हम मेंशन करेंगे डिटेल्स में। हो सकता है कि आपके पास कुछ पेंडेंट लाइट्स हों, डेकोरेटिव आइटम्स हों आपके पास, तो आप डेकोरेटिव लाइट्स और मॉडल्स को अपने पास रखेंगे। तो इनके लिए हम पहले से डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करके रखेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास मॉडल्स नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 पॉइंट, ये मॉडल्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो इनको हम खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। खुद से डिज़ाइन करने का तरीका यही है कि आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर सकते हैं और लाइफ टाइम उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लाइन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट की लाइब्रेरी पॉसिबल नहीं होती है। डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंट चलेगा।
एक्स्ट्रा पार्ट, ट्रिम, ड्रॉ एंड मिरर। ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट को इजीली क्रिएट करके अपने खुद की लाइब्रेरी बनाने का। थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा। उसी मॉडल को हम यहाँ से मूव करा के साइड पे ले आएंगे और फाइनल टच देंगे कि हमने क्या डिज़ाइन करा है। डिलीट एंड डिलीट, मैच। थोड़ा बहुत डिफरेंट चलेगा। एक बार लाइब्रेरी क्रिएट करने के बाद उसको हम लाइफ टाइम अपने मॉडल्स में यूज़ कर सकते हैं। एंड मैच। यहाँ पर हम मैनुअली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। करेक्शंस करने के बाद अब इसमें शेड्स हमें देना होंगे। वो शेड्स तो हमें नहीं मिल सकते, वो ग्लॉसीनेस, वो सारी चीज़ें तो अवेलेबल नहीं हो सकती। बस नॉर्मली चीज़ों को दे सकते हैं कुछ इस वे में। ट्रांसपेरेंसी, GDENT, गोल्ड कलर मटेरियल में अवेलेबल होता है तो वो भी हम यहाँ पर नहीं दे सकते। तो सिर्फ एक आइडिया मिल जाता है कि हम क्या डिटेल्स दे रहे हैं। इसको ग्रुप करेंगे इसको हम अलग अलग पार्ट में। अब एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक रेफरेंस के बेसिस पे चीज़ों को डिज़ाइन करा, लेकिन उसको प्लेस करने का तरीका ये होता है ऑन द सेंटर ऑफ द टेबल्स, एक रेफरेंस सेलेक्ट। अब मैं इस मॉडल को प्लेस करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर एरिया। आप इसको देखेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया हमारा होता है। उस एरिया को हम यहाँ पर लेंगे, अपने मॉडल को प्लेस करेंगे, उसको हम करेंगे अनग्रुप। जहाँ तक हमको मॉडल लेके जाना है वो एरिया डायरेक्टली हम उसे करा देंगे स्ट्रेच। तो बार बार हमें ड्राइंग में डायरेक्टली इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेलेक्ट एंड मूव। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लाइक साइज में, मॉडल्स में। अनग्रुप, एंड ग्रुप, देन प्लेस। एक्स्ट्रा लाइन्स डिलीट, पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है और वो डिज़ाइन हमारा कोई भी हो सकता है। वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। कोशिश करी जाती है इंडोर प्लांट्स को मेंशन करने की,
जब चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन कर लिया जाता है उसके बाद बात आती है क्या, ओवरऑल डिटेलिंग, लाइक डायमेंशनिंग, साइज बहुत परफेक्ट, एरो साइज ओके, सेट करंट एंड क्लोज, टेन मूव। दो डिटेल्स ऐसी हैं हमारी जो कॉपी होंगी, क्योंकि वो वॉल की डिटेल्स हैं, तो वॉल की डिटेल्स हमारी बोथ साइड आएंगी। और हर एक टैग लगेगा इक्वल, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। GL, स्कर्टिंग, सीलिंग फिनिश, वुडन, PT, ग्लास, इतनी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। और हो सकता है कि हम डेकोरेटिव आइटम्स को भी मेंशन करें, उसके लिए हमारे पास डेकोरेटिव आइटम होना इम्पॉर्टेंट है। इंडोर प्लांट्स का यूज़ करेंगे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, अगर हमने प्लान में मेंशन करा है देन तब देंगे। लाइब्रेरी का कलेक्शन हमारे पास मस्ट है। डेकोरेटिव आइटम्स को यूज़ करो। अलग अलग इंडोर प्लांट्स को मेंशन करो। डेकोरेटिव आइटम्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल C, कंट्रोल V, ज़्यादा नहीं, बहुत लाइट। और मे भी अगर हमारे पास इंडोर प्लांट्स है, क्योंकि 3D डिज़ाइनिंग में प्लांट्स वगैरह मेंशन करा जाता है, तो 100% वहाँ पर डिटेलिंग की बेसिस पे हमें वहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि मैक्स वगैरह में एलिवेशन ए को हमने सेलेक्ट करा और अपने प्लान के पास शिफ्ट कर लिया। जहाँ जहाँ हमने डोर को दिया था वहाँ पर हम मेंशन करेंगे डोर की डिटेल्स को। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम उसके साइज़ को बाहर निकाल लेंगे, स्केल करेंगे, और उसके लेवल के बराबर मेंशन करेंगे। स्ट्रेच एंड डिलीट।
ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे ताकि चीज़ों को हम परफेक्टली मेंशन कर सकें। एक डिटेल हमारे पास ये थी, दूसरा डोर हमारे पास एक और था, दिस वन। साइज पहले निकालेंगे बाहर, स्केल, आर रेफरेंस पॉइंट, किसके बराबर करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक रेफरेंस पॉइंट लेके उसको हम स्ट्रेच कर देंगे। सेलेक्ट SC एंटर, क्लिक R एंड पॉइंट, अगेन S एंटर, स्ट्रेच, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। सेलेक्ट एंड डिलीट, ग्रुप करके परफेक्टली वहाँ पर मेंशन करेंगे जो भी हमने कैटलॉग के बेसिस पे सिलेक्शन करा। सेम यही प्रोसेस होता है हमारे पास डोर एंड विंडोज़ को डिज़ाइन करने का। डिपेंड करेगा कौन सी हम कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं, जो हमने आर्किटेक्चर वाले पार्ट में पढ़ी थी। वही चीज़ डोर के ब्लॉक्स को निकाल के पहला काम स्केल, R पॉइंट, और एक रेफरेंस जिसके बराबर हम स्ट्रेच कर सकें। अनग्रुप करेंगे, एंड स्ट्रेच। डिज़ाइंस को चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत डिफरेंस अभी मैं छोड़ दूंगा फिनिशिंग के लिए। एंड मूव, कलर इफेक्ट, जो मटेरियल हमने यूज़ करा है उसके बेसिस पे। सेलेक्ट। अब इसमें डिटेल का तरीका क्या होता है कि हमारे पास वुडन डोर है तो डोर के अंदर अगर हम हैचिंग को शो कराएंगे तो बहुत लेंथी काम हो जाएगा, उनके अंदर हैचिंग को मेंशंस करना। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइट ट्रांसपेरेंसी के साथ हम टेम्परेरी शो करा सकते हैं। मेरे पास वॉल फिनिश है। वॉल फिनिश का मतलब हमने जो भी कलर डिसाइड करा होगा वो कलर इफ़ेक्ट चूज़ करेंगे। डार्क शेड बिल्कुल नहीं यूज़ करने हैं, जो भी होगा। दूसरा तरीका है कि लाइट कलर के साथ चीज़ों को मेंशन करना। कौन सा गिलास है हमारा, वो गिलास शेड्स के साथ ट्रांसपेरेंसी हमने पढ़ा था। अब हम वही टैग दोबारा से कॉपी पेस्ट करेंगे। अब हम कुछ टैग को रिपीट करते चलेंगे जिन पे हम काम कर चुके हैं। कुछ मॉडल्स को हम रीयूज़ करेंगे।
एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ टैग की ज़रूरत है, कुछ टैग की ज़रूरत नहीं है। लाइक पेंट में मुझे मेंशन करना पड़ेगा। गिलास हमारे पास है, स्नैप ऑन गिलास। और मेरे पास ट्रीज़ नहीं है तो हम कोशिश करेंगे इनडोर प्लांट्स मेंशन करने की, ताकि 3D में हम उसको परफेक्टली अच्छे से डेकोरेट कर सकें। वही प्रोसेस हर एक पॉइंट को मेंशन करना, जैसे कि हमने उसमें मेंशन किया था ब्लैक डॉट के साथ। कहाँ पर हमारा क्या ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हम उनको कॉपी करके 1 बाय 1 प्लेस करते चले जाएंगे, जिनके बारे में हम मेंशन करना चाहते हैं। मेरे पास क्या है, स्कर्टिंग, मेरे पास फिनिश एंड फ्लोर फिनिश, मेरे पास वॉल की डिटेल्स भी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल चीज़ों को कॉपी पेस्ट, कुछ डिटेल्स हमारी डिलीट, डिलीट। जो यूज़ में नहीं आएगा उस टैग को हम हटा देंगे। मेरे पास क्या है, मुझे वॉल की डिटेल, आउटर एंड इनर, जो डिटेल है वॉल फिनिश से लेके हर एक चीज़ की 1 बाय 1, कहाँ पर फ्लोर फिनिश है, स्कर्टिंग की डिटेल्स हम बाद में दे सकते हैं। टैग को लगाना इम्पॉर्टेंट है, स्पेस नहीं है हमारे पास, हम चीज़ों को एंड लास्ट टैग, क्या फिनिश लिया है हमने। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्या, टैग के साथ साथ कंप्लीट डिटेल, फिनिशेस एंड differences, important sizes,
सेलेक्ट उसी एलिवेशंस के पास हम मूव करेंगे ए, और एलिवेशन बी या सी जो भी होगा नाम चेंज कर लेंगे उसका। इलेक्ट्रिकल लेआउट में मैंने बोला था कि हमारी तरह कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इलेक्ट्रिकल लेआउट जो हमने पढ़ाया था उसकी तरह सिंबल्स मेंशन करना है। मैंने उसको छोड़ दिया था ताकि मैं उसको बाद में कंप्लीट करूँ। तो आपको इलेक्ट्रिकल लेआउट डिज़ाइन करना था, आपने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। वही सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो हमने करी थी। जो जो ऑब्जेक्ट्स हमारे थे और बोर्ड वगैरह कहाँ पर टीवी यूनिट है, लाइट आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था इनके बारे में। एनिमेशन वन बाय वन जो भी जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको मेंशन करते चला जाएगा लेजेंड के साथ। फ्लोरिंग लेआउट का मतलब था कि इसमें फ्लोरिंग की डिटेल्स मेंशन करना, कौन सी टाइल है, क्या है उसका नाम। ये तरीका होता है काम करने का। बचेंगे हमारे पास दो एलिवेशंस, दिस वन एंड दिस वन। इसको फिनिश करके फिर हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। इतना कंप्लीट करके सबमिट करो, फिर आगे काम करना स्टार्ट करो इसमें। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट?